हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रागिनी और सूरज को 1 महीना हुआ था इस नई कॉलोनी में आए हुए। अभी ज़्यादा लोग नहीं बसे थे और जो परिवार थे भी अपने काम से काम रखते। हाँ, पड़ोस की आंटी अवश्य रागिनी को सचेत कर गई थी, किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा न खोले। सूरज के माता पिता का देहांत हो चुका था। अपनी आगे की पढ़ाई उसने अपनी बुआ के यहाँ रहकर की थी। फिर बैंक में नौकरी लगने के बाद रागिनी से उसका परिचय हुआ था। रागिनी उसे पहली ही नज़र में भा गई थी। रागिनी की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ विहीन संतान को पिता ने अपने स्नेह से सींचा था। सुंदर होने के साथ साथ उसमें संस्कारों का भी मिश्रण था। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसे बैंक में कुछ कागजी कार्रवाई के लिए आना पड़ता था। सूरज की सहायता से समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से हो गया, लेकिन प्रेम का अंकुर दोनों के ही हृदय में प्रस्फुटित हो चुका था। सूरज के पिता ने सहर्ष इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए थे। जीवन निर्बाध गति से चल रहा था। शादी के 1.5 सालों में नोक झोंक के सिवा और कोई झगड़ा नहीं था। इस बीच 2 घटनाएं घटी। सूरज के पिता हृदय गति रुक जाने से काल के गर्त में समा गए और सूरज का स्थानांतरण हो गया। दिल्ली में कुछ दिन तो घर व्यवस्थित करने में लग गए। आसपास का माहौल शांत रागिनी को बेहद सुकून देता। उस दिन बुधवार था। सूरज के ऑफिस जाने के बाद घरेलू कामों को निपटाकर रागिनी बरामदे की आराम कुर्सी पर बैठी मैगजीन के पन्ने पलटने के साथ ही अपने विचारों में खोई थी कि तभी एक आहट ने उसे चौंका दिया। कुछ घबराहट और आंटी की हिदायत को ध्यान में रखते हुए रागिनी ग्रिल खोलकर गेट तक आई। पहले नज़र में वो रागिनी को माँ जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए उसने आने का कारण पूछा। महिला ने उत्तर दिया, उनका नाम सुशीला देवी है। दिल्ली में ही रहती हैं, किसी काम से बाहर गई थी, आज ही वापस लौटी हैं। स्टेशन पर ट्रेन लेट होने की वजह से उनके बेटे समय पर नहीं पहुंचे। वह अकेली घर जाने के लिए निकली और रास्ता भटक गई। उम्र बढ़ने के साथ यादाश्त कमजोर हो गई है। कुछ देर बाद याद आ भी जाता है। रागिनी का मन पसीज गया। गेट खोलकर उन्हें बरामदे की कुर्सी पर बैठाया और एक ट्रे में पानी और मिठाई लेकर आई। सुशीला देवी ने एक मीठी मुस्कान के साथ रागिनी को देखा। रागिनी के साथ बातें करते हुए वह काफ़ी सहज हो चली थी, लेकिन रागिनी का दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था। उसने मोबाइल से सूरज को संदेश भेज दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके घर आ जाएं। संदेश मिलते ही सूरज आधे दिन की छुट्टी लेकर 3:45 तक घर पहुंचा। तब तक रागिनी और निर्मला जी दोपहर का खाना निपटा चुकी थी। सूरज ने एक सशंकित नज़र सुशीला देवी पर डाली और वहीं सोफे पर बैठकर वही कहानी सुनी जो उन्होंने रागिनी को सुनाई थी। सूरज को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह शयन कक्ष में चला आया। उसने रागिनी को इशारे से बुला लिया। कुछ देर तक दोनों गहन विचार करते रहे। फिर कुछ सोचकर पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके जैसे ही दोनों बाहर आए, सुशीला देवी तब तक डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म भजिया और चाय रख रही थी। उन्होंने कहा, पहले नाश्ता कर लो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। नाश्ता खत्म होने से पहले ही पुलिस आ पहुंची। फिर बहुत सारे प्रश्न एक साथ सुशीला देवी को झेलने पड़े, जैसे अब तक उनके बेटों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, अगर ट्रेन लेट थी तो उनके बेटों ने पूछताछ विभाग में संपर्क क्यों नहीं किया, उनकी यादाश्त जब कमज़ोर हैं तो उन्हें अकेले यात्रा पर भेजने का क्या मतलब है। इतने सारे प्रश्न और जवाबदेही से सुशीला देवी घबरा कर रोने हुए कहने लगी कि वह चोर नहीं है, उन्हें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है, वह सुबह तक यहाँ से ज़रूर चली जाएंगी। सूरज से उनका रोना देखा न गया। उसने पुलिस वालों से कहा, हम सुबह खुद ही उन्हें छोड़ आएंगे। पुलिस चली गई, लेकिन सूरज अभी भी असमंजस में ही था। रात का खाना भी सुशीला देवी ने आग्रह करके खुद ही बनाया और परोसकर खिलाया भी। उन्हें भी अच्छा लगा। सुबह 7:30 बजे सूरज की आंख खुली। रागिनी अभी तक सो ही रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा और दूसरे कमरे में सुशीला देवी को ना देखकर उसका शक और पुख्ता हो गया। उसने सभी कीमती चीज़ों पर सरसरी निगाह डाली। सब चीज़ें यथास्थान पर ही थी। वह बगीचे में गया तो ठगा सा रह गया। सुशीला देवी फूल चुन रही थी। लज्जित होकर वह अंदर आ गया। तब तक रागिनी भी उठ गई थी। नाश्ते के बाद उन्हें निकलना था। जाते समय सुशीला देवी रोने लगी। उन्हें रागिनी से स्नेह हो गया था।
रागिनी की भी आंखें भर आई। सूरज के साथ गाड़ी में बैठकर वह रास्ता बताती जा रही थी। एक बार फिर संदेह का बीज सूरज के मन में पनपा कि वह कहीं यादाश्त जाने का नाटक तो नहीं कर रही थी। एक गली के मुहाने पर उन्होंने कार रोकने के लिए कहा और बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सूरज की इच्छा थी कि एक बार इनके भरे पूरे परिवार को देखें, कम से कम इनके बेटों को तो एक बार हमारा धन्यवाद करना चाहिए। सुशीला देवी चुपचाप एक ओर बढ़ने लगी। सूरज ने भी कार मोड़ ली, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका मन नहीं माना और उसने कार वहीं छोड़ दी जहां उसने सुशीला देवी को छोड़ा था। सूरज कार से उतरकर पैदल ही एक ओर चलने लगा। रास्ता वहीं खत्म होता था, इसलिए वह बढ़ता गया। अचानक उसके कदम ठिठक गए। जिस तरह के घर का वर्णन सुशीला देवी ने किया था वह एक वृद्धाश्रम था। गेट खुला हुआ था। सूरज आगे बढ़ा, तभी बगीचे में एक बेंच पर उसे सुशीला देवी कई वृद्धाओं से घिरी हुई दिखाई दी। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सुशीला देवी बोल रही थी, मैंने झूठ बोला, लेकिन उस एक दिन में मैंने अपने बचे हुए दिनों की सारी खुशियाँ पाली। मेरे बेटों ने तो बोझ समझ मुझे यहाँ पे ला पटका, एक बार हालचाल भी नहीं लेते। कल दुखी मन से मैं यहाँ से चली भी गई, लेकिन सूरज रागिनी ने मेरी अतिरिक्त इच्छाओं को पूरा कर दिया। पर एक ही दुख है, मैंने उन भले लोगों से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। इतना कहकर वह रोने लगी। सूरज की आंखें भर आई। वह आगे बढ़ा और सुशीला देवी के कदमों के पास बैठ गया। अचानक सूरज को सामने देखकर वह चौंक गई। सूरज ने कहा, किसने कहा आप बोझ है? मुझे और रागिनी को आपकी ज़रूरत है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, किसी अनाम रिश्ते के साथ नहीं, बल्कि हमारी माँ बनकर। मुझे तो आपके बेटों पर तरस आता है, जो इस ममतामयी माँ को यहाँ छोड़ गए। हमने भी आपको समझने में भूल की। चलिए, मैं आज ही अपनी माँ को यहाँ से घर ले जाऊँगा। सुशीला देवी उठकर खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, लोग तो बच्चे गोद लेते हैं और तू मुझ बूढ़ी को ले जा रहा है। सूरज ने हंसते हुए सुशीला देवी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और इस बच्चे को अब कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। सुशीला देवी की सहेलियां उन्हें खुशी से विदा कर रही थी। सभी की आंखें नम थी, मानो बोल रही हों, हम में से एक को तो इस अभिशप्त जीवन से मुक्ति मिली, वरना उम्र के इस मोड़ पर अपना घर होते हुए भी आश्रितों की तरह जीवन जीना कितना पीड़ादायक होता है। सुशीला देवी रागिनी से मिलने को बेचैन थी। सूरज ने भी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।